हेलो दोस्तों ये वीडियो जेके एसएसबी के सारे एस्पिरेंट्स के लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। खासकर जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लगता है कि अगर एग्जामिनेशन हम देंगे तो हमारी सिलेक्शन पक्की है, उनके लिए ये वीडियो देखना इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अपनी क्या राय है इस वीडियो के बारे में वो भी आप हमारे साथ शेयर करें। तो दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मैं अपनी बात उन कैंडिडेट से कहना चाहूँगा जो कि मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको लगता है कि एग्ज़ामिनेशन जब हो जाएंगे तो हमारी सिलेक्शन लिस्ट पक्की है। तो उनसे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा, अपनी राय देना चाहूँगा उन सारे स्टूडेंट्स को। तो पहले आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करेंगे। कंडक्ट कराने के लिए और इन रिटर्न सीबीएसई ने एप्टेक कंपनी को हायर किया जो सॉफ्टवेयर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब अपना देख के ये एग्ज़ाम सीबीएसई के बिहाफ में कंडक्ट कराएंगे। एप्टेक कंपनी ने मैन पावर भी आउटसोर्स किया है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी आउटसोर्स किया है एंड उनका जो उनकी तरफ से जो बंदा आया है दैट इज़ अदनान, ही इज़ ऑल्सो अ आउटसोर्स पर्सन। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए एप्टेक का एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। जब इस एग्ज़ाम का जो स्कैम इस तरह हो रहा है कि लैम्बडन लैब के कुछ कंप्यूटर्स ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनमें एक रिमोट एक्सेस कंट्रोल ऐप भी इंस्टॉल्ड है जो एप्टेक के ओरिजिनल एग्ज़ाम प्लेयर को ट्वीक करके एक फेक एग्ज़ाम प्लेयर, एक फेक सॉफ्टवेयर उन्होंने बनाया जिसको यूज़ करके रिमोट एक्सेस को भी एनेबल करके ये एग्ज़ाम ये करवाते हैं। तो जो कैंडिडेट्स आते हैं फिज़िकली यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए, उनका स्क्रीन जो है कहीं और भी साइमल्टेनियसली शेयर होता है और जो आंसर्स हैं वो भी रिमोटली भरे जा सकते हैं और सबमिट किए जा सकते हैं। तो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड वे से इसको अंजाम दिया जा रहा है। हमने जो अभी तक हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ले की और दिल्ली से जो हमने एक्सपर्ट्स बुलाए थे, I4C की टीम भी आई थी एंड उनकी हेल्प से भी हमने काफ़ी टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं जिनको अभी हम फॉरेंसिक्स लैब्स भी भेजेंगे फर्दर डिटेल्स के लिए। बाकी हमने एक्यूज्ड और आइडेंटिफाई किए हैं, टोटल 6 एक्यूज्ड और हैं जो हमने बाई नेम आइडेंटिफाई किए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये रैकेट और भी बड़ा हो सकता है एंड आगे आने वाले टाइम में भी हमें और भी लोगों के इसमें इन्वॉल्व होने की गुंजाइश लगती है। आपके अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। नो नॉट येट, हमने उनको आइडेंटिफाई किया है, हमने पुलिस टीम भी भेजी है हरियाणा में उनको पकड़ने के लिए, लेकिन अभी वो सारे भागे हुए हैं, बट वी वुड बी अरेस्टिंग देम सून। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि किस तरह एग्जामिनेशन में फ्रॉड किया जाता है, चीट किया जाता है, किस तरह से सिस्टम्स को कंप्रोमाइज़ किया जाता है और एक कैंडिडेट का एग्जामिनेशन कोई दूर बैठा बंदा जो है वो देता है। अब मेरी जो बात रहेगी उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं। मेरिटोरियस कैंडिडेट्स का मतलब वो मेहनती बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं और उनको अब ये यकीन हो गया है कि अगर हम एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो हमारी सिलेक्शन पक्की है। उनको ये पूरा पूरा यकीन है, इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट किए जाए, क्योंकि हमारे जो पिछले कई साल हैं वो ज़ाया हो गए हैं। दोस्तों मेरी जो मैसेज है आप सभी दोस्तों के लिए वो ये है कि नो डाउट आपने बहुत सारी मेहनत की है, आपने 2 साल 3 साल या 1 साल से आप कंटिन्यूसली पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ ये सोचकर कि आपकी सिलेक्शन लिस्ट हो। और मेरी जो बात है वो ये है कि आप ही असल में हकदार हो, यानी जो मेहनत करेगा एग्जामिनेशन के लिए वही हकदार है कि उसकी सिलेक्शन हो। लेकिन दोस्तों क्या आपको कभी ये ख्याल आया है अगर मैंने 2 साल 3 साल मेहनत की है, मेरा हक बनता है कि कल को मेरी सिलेक्शन लिस्ट हो।
लेकिन दोस्तों अगर स्कैम होता है, अगर फ्रॉड होता है, अगर किसी सिस्टम को कंप्रोमाइज किया जाता है तो दोस्तों याद रखें कि आप में से ही यानी मेरिटोरियस कैंडिडेट में से ही कोई ना कोई सिलेक्शन लिस्ट से बाहर जाएगा, किसी ना किसी को सिलेक्शन लिस्ट से बाहर जाना पड़ेगा। अगर किसी ने पैसे दिए हैं उसकी वजह से, अगर किसी ने स्कैम किया है उसकी वजह से, अगर किसी ने फ्रॉड किया है उसकी वजह से, आप में से ही किसी ना किसी एक को या कई सारों को सिलेक्शन लिस्ट से बाहर जाना पड़ेगा। वो कैंडिडेट्स बाहर नहीं होंगे जो ऑलरेडी बाहर हैं, क्योंकि वो ज्यादा सीरियसली पढ़ाई नहीं करती। तो ज्यादा इफेक्ट स्कैम की वजह से मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को पड़ने वाला है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या आपको करप्शन के अगेंस्ट आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या आपको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट नहीं करनी चाहिए कि अगर हम एग्जामिनेशन देंगे तो हम किसी करप्ट सिस्टम के अंडर में एग्जामिनेशन नहीं देंगे? और गवर्नमेंट आपको पूरी सपोर्ट करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट का विजन ही है करप्शन फ्री जम्मू एंड कश्मीर, करप्शन फ्री इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। ये पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है, उसका मिशन है कि हमें इंडिया से भ्रष्टाचार को खत्म करना है, करप्शन को खत्म करना है। तो आपको गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इस तरह की अगर कोई भी चीज इंडिया में हो रही है या फिर जेएंडके में हो रही है। अब आपकी क्या राय है जो मैंने आपसे बात कही? क्या मैं सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? आप अपनी अपनी राय जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इनफैक्ट जो मैं बात कह रहा हूँ शायद मैं सही ही कह रहा हूँ, क्योंकि करप्शन की वजह से जो सबसे बड़ा नुकसान है वो मेरिटोरियस कैंडिडेट को ही है, वो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट को ही है, वो उस कैंडिडेट को ज़्यादा नुकसान है इन चीज़ों से जो कि दिन रात पढ़ाई कर रहा है, जिसने कई साल पढ़ाई की है, तो उसी को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा इन सारी चीज़ों से। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो को करता हूँ एंड मिलता हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।